गुड मॉर्निंग। गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने किस प्रकार से जो है उत्तराखंड से विभिन्न प्रकार के खंडों से प्रश्न आते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप उत्तराखंड को जो है वो जीएस के सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ेंगे। अगर आप उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो उसे भारतीय इतिहास से जोड़कर देखिए। अगर आप उत्तराखंड के भूगोल को पढ़ रहे हैं तो उसे आप भारत के भूगोल से जोड़कर देखिए। उत्तराखंड की राजनीति को पढ़ रहे हैं तो उसे भारत की राजनीति से जोड़कर पढ़िए। और कोई विषय अगर साइंस का है तो उसे साइंस के टॉपिक से जोड़कर देखिए। उसी कड़ी में हम शुरुआत कर रहे हैं देश का पहला लाइकेन पार्क। विषय क्या है? लाइकेन पार्क बायोलॉजी का विषय है, लेकिन ये बना कहां है? उत्तराखंड में है, तो उसे हम उत्तराखंड से जोड़कर भी देखेंगे और बायोलॉजी विषय से भी जोड़कर देखेंगे। देश का जो पहला लाइकेन पार्क है वो कहां बना है आपका? वो बना है पिथौरागढ़ में। तो सबसे पहले इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि ये किस जिले में आपका स्थित है। तो जिला आपका आ जाएगा पिथौरागढ़, शॉर्ट में पीटीएस लिख दिया मैंने। स्थिति ये स्थित आपका है मुनस्यारी में। मुनस्यारी के बारे में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि यहां से प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे मुनस्यारी को कहा जाता है जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार। दूसरा, मुनस्यारी जो है आपका बहुत फेमस है शॉल, कंबल और कालीन के उत्पादन में। तो यह सवाल पूछा जाता है कि शॉल, कंबल और कालीन का उत्पादन उत्तराखंड में किस क्षेत्र में अधिक होता है। तो यहां पर लिख देंगे हम शॉल, कालीन और कंबल। तो पहले हमने ये जान लिया कि जो है ये पार्क कहां स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ में कहां? मुनस्यारी में। और मुनस्यारी को क्या कहा जाता है? जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार। शॉल, कालीन और कंबल बनाने के लिए क्या ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस जो पार्क है इसको बनाया किसने है? इसको आपका बनाया है उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र ने। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र। तो इसके विषय में जो उत्तराखंड से संबंधित जानकारी थी वो हमने कर ली। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, लाइकेन के ऊपर। सबसे पहले लाइकेन को जो है स्थानीय भाषा में कहा जाता है झूला घास। इसका जो स्थानीय नाम है इसको कहा जाता है झूला घास। दूसरा प्रश्न आता है कि लाइकेन जो है वो एक सहजीवी संबंध होता है शैवाल और कवक के बीच। सहजीवी संबंध जो आपका होता है वह संबंध होता है जिसमें आपके दोनों जीव जो हैं वो क्या होते हैं? बेनिफिट में रहते हैं। अब किस प्रकार से सहजीवी संबंध है, कैसे एक दूसरे से बेनिफिट प्राप्त करेंगे? सबसे पहले शैवाल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, जो कवक को क्या प्रदान करता है? खाना प्रदान करता है। और दूसरा जो कवक है वो शैवाल को जो है रहने के लिए जगह देता है। शैवाल मतलब एल्गी, आपने देखा होगा, इसको काई भी बोलते हैं। और आपका ये समुद्र हो गया, झील हो गई, या जहां पर पानी की अधिकता होती है वहां पर को मिलता है। और दूसरा कवक यानी फंगस जो आपका है वो आपका कभी कभी आचार में लग जाता है, कभी कभी आपका जो आपका डबल रोटी होती है उसमें आपको सफेद रंग का आपको ये आपका देखा जाता है।
तो सहजीवी संबंध दोनों आपके क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं। शैवाल को भी इससे फायदा होता है और कवक को भी इससे फायदा होता है। अब अगर हम बात करें लाइकेन की महत्व की, तो यहां से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है कि लाइकेन जो है आपका वो किस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह आपका प्रदूषण का इंडिकेटर होता है, प्रदूषण का इंडिकेटर होता है। प्रदूषण का इंडिकेटर होता है, किस प्रकार के प्रदूषण का इंडिकेटर होता है, ये वायु प्रदूषण का इंडिकेटर होता है। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण मतलब एयर पॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइकेन जो होता है किसका इंडिकेटर होता है, किसका इंडिकेटर होता है, वायु प्रदूषण का। और वायु प्रदूषण में भी किसका, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, इसका सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। कई बार यह आपका परीक्षा में पूछा गया है कि लाइकेन किसका इंडिकेटर होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का। अब किस प्रकार से हम पहचानेंगे इस प्रदूषण को, जिन क्षेत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड या वायु प्रदूषण अधिक होगा उन स्थानों पर लाइकेन उगेगा ही नहीं, और यदि आपका उन स्थानों पर पहले से लाइकेन उगता आ रहा है और किसी वजह से वहां पर को प्रदूषण बढ़ गया तो आपका वहां से लाइकेन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब दूसरे महत्व की अगर इसकी बात करें तो लाइकेन का जो उपयोग होता है वो आपका होता है लिटमस पेपर बनाने में। लिटमस पेपर बनाने में प्रैक्टिकल अगर आपने किया होगा, साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो लिटमस पेपर से आपके प्रैक्टिकल लैब वगैरह में किए जाते हैं। दूसरा आपका इसका उपयोग आपका होता है इत्र यानी परफ्यूम, औषधि और विभिन्न प्रकार की जो डाई होती हैं उनको बनाने में। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।